नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सवा 200 से अधिक प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके वो स्पीडी करंट अफेयर्स बुक जो आती है उस पर आधारित हैं। करंट अफेयर्स एमसीक्यू मई 2024 के करंट अफेयर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको अप्रैल 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम समय में हम लगभग सवा 200 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ तैयार हो जाएगा और आपको फिर कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चाहे 2 बार में देखें या 3 बार में देखें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर करिएगा, क्योंकि जो काम आप शुरू करते हैं अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो जो कार्य शुरू किया है उसको कंप्लीट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, करंट अफेयर्स का बड़े पापा वीडियो, जिसमें आप सवा 200 से अधिक एमसीक्यू देखेंगे करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है और पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन है आपके वाइस एडमिरल नितिन नारंग, बी वाइस एडमिरल विनय कुमार, सी वाइस एडमिरल संजय भल्ला या डी वाइस एडमिरल विजय शेखावत। बताइएगा चारों में से कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइए चारों में से कौन से ऑप्शन आपका सही है पहले का, और पहले का जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन है, वाइस एडमिरल संजय भल्ला। अगला प्रश्न है आपका कि 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय शांति दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस। देखिए किसान दिवस आपका जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि पर, ठीक है, जयंती पर। और आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका अगर आप उत्तर पा रहे होंगे तो इसका सही उत्तर है आपका बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है। देखिए बाकी रैंकिंग में आपको भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब मिलती है, लेकिन सौर ऊर्जा के मामले में भारत की रैंकिंग बहुत ही अच्छी सुधारी गई है और इसमें ज़्यादा आपको दिखेंगे पहले या दूसरे नंबर पर मिलेगी भारत की रैंकिंग बहुत ही जल्दी आपको। तो तीसरे का तो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा। अभी वर्तमान में तीसरे नंबर पर है, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी भारत इस रैंकिंग में पहले या दूसरे नंबर पर आप दिखेगा। वर्तमान सरकार जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रही है और काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पादित कर रही है, ठीक है। सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई एक सरकार ने योजना लॉन्च की थी चुनाव से ठीक पहले, उस योजना का नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो L&T ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए L&T ग्रुप ये आपका निर्माण कार्य में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। मेट्रो निर्माण हो गया, कोई बड़ा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो ये सब क्या करते हैं, L&T ग्रुप इसमें कार्य करता है। तो हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आर शंकर रमन। अगला प्रश्न है आपका कि एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन किसने विकसित किया है। डीआरडीओ ने, इसरो ने, एचएल ने या एचपीसीएल ने। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन किसने विकसित किया, और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डीआरडीओ ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए हाल ही में इंटरपोल ने क्या किया है, भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है। लियोन फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में या चीन में। बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लियोन फ्रांस में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। केरल में, असम में, सिक्किम में या मेघालय में। बताइएगा सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, असम में, ठीक है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार। बताइएगा हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नागालैंड में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में
टाड्री ग्रेड प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 के ऊपर बैटलिप्स चंद्रयानी रखा गया। इस टाड्री ग्रेड प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई है? तो एक प्रजाति है टाड्री ग्रेड, उसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है, बैटिलिप्स चंद्रयानी। ठीक है, वो किस राज्य की है ये आपको पूछना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका बी, केरल। ठीक है, केरल में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? बताइएगा, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की है? सही उत्तर है आपका 10वें का ए। ठीक है, ये जरूर आपको न्यूजीलैंड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले हैं और न्यूजीलैंड के लिए भी खेले हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां। $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है या अमेरिका है? बहुत ही आसान उत्तर है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 11वीं का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका वो है, जॉन स्वाइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का या स्कॉटलैंड का? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जॉन स्वाइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 25 मई, 24 मई, 23 मई या 22 मई? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 25 मई। अगला प्रश्न है आपका कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली? तो आर्मी में जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आर्मी वालों को बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है आसानी से, तो उनके प्लेसमेंट के लिए जैसे उनको उनका जो जॉब पीरियड होता है बहुत कम होता है, 15 से 18 साल। ठीक है, बहुत कुछ लोग 20 वर्ष तक चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 15 से 18 साल की उम्र जॉब करने के बाद रिटायर हो जाते हैं और इनकी जॉब शुरू हो जाती है 20, 21, 22, 23, 24 साल में। फिर ये 40 साल की एज में, 42 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें कुछ काम करने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है AWPO। उसका शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया उसके बारे में पूछा है और सही उत्तर है आपका डी, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इसका उत्तर आपको देना है और सही उत्तर है आपका B2। ये सबसे अमीर शहर है जो दुनिया का वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, वहां पर लगभग 3.5 लाख करोड़पति हैं। ठीक है, 3.5 लाख वहां पर लगभग करोड़पति हैं। वहीं अगर लंदन शहर की बात करें तो वहां पर 10% करोड़पतियों की गिरावट आई है। इसमें जो टॉप 50 में भारत के 2 शहर शामिल हैं, एक दिल्ली है और एक मुंबई है। ठीक है, मुंबई को दुनिया के 24वें सबसे अमीर शहर का दर्जा मिला है और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में मुंबई को 24वां रैंक मिला है और दिल्ली को 37वीं रैंक मिली है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15वें का क्वेश्चन का पूरी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। मुंबई में लगभग 58,800 करोड़पति हैं। ठीक है, और वहीं दिल्ली में 30,700 करोड़पति है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? बताइएगा, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तराखंड। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, इसको जला देते थे, तो उसको जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है कि आप इसको लाकर हमें बेचिए और आपको पिरूल लाओ पैसा लाओ अभियान शुरू किया गया 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और जो उनके सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, बीच का कोई आदमी नहीं होगा। पिरूल का उपयोग तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। पिरूल का उपयोग पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाए, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में और फलों की पैकेजिंग के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि AI स्पोक पर्सन
विक्टोरिया सी किस देश ने लॉन्च की है? एआई स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया सी किस देश में लॉन्च की गई है? ए अमेरिका, बी यूक्रेन, सी रूस, डी सिंगापुर। बताइएगा 70 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन यूक्रेन। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही लेबर जन्मजात अमोरोसिस क्या है? तंत्रिका संबंधी विकार है, आनुवांशिक नेत्र विकार है, प्रकार की त्वचा की स्थिति है, या हृदय रोग है? बताइएगा चर्चा में रही लेबर जन्मजात अमोरोसिस क्या है? इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुवांशिक नेत्र विकार। ठीक है, क्या बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिक नेत्र विकार। और अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित दारफुर संकट किस देश से संबंधित है? सूडान, ईरान, इजराइल या भारत? बताइएगा चर्चित दारफुर संकट किस देश से संबंधित है? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन सूडान। ठीक है, चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? बताइएगा चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है आपका कि साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जेने एनी फिलिप्स, अबोनी बूथ, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, ब्रिडेन सोम। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखो थैलेसीमिया क्या एक गंभीर रक्त रोग है। ठीक है, तो उसको जागरूक करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 8 मई को ये मनाया जाता है। क्या 8 मई को अंतरराष्ट्रीय विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है? तो 22 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2004, 2006, 2008, 2010? बताइएगा उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 2004। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको सीधे इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद अलर्ट जारी किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद अलर्ट जारी किया है? 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन केरल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है? रूस, यूक्रेन, चीन या भारत? बताइएगा किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है? 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, रूस। ठीक है, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार? बताइएगा भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका ए, पंजाब। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई अंडर 22 या 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 41, 43, 45 या 47? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है? रैंसमवेयर है, एंटीवायरस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या AI है? बताइएगा चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
और 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, ये रैंसमवेयर है। ठीक है, वायरस जो होता है वो आ जाता है तो उसको रैंसमवेयर कहते हैं, जिसके बदले में पैसा मांगा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? मिजोरम, मणिपुर, केरल या त्रिपुरा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स की पहल की शुरुआत की है? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64th, 66th, 65th या 66th? सही उत्तर है आपका 31 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? भूटान, पनामा, म्यांमार या स्पेन? बताइएगा, जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? 32 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, पनामा का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत और किस देश के मध्य लिपु लेक, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल? बताइएगा, भारत और किस देश के मध्य लिपु लेक, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? 33 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेपाल के साथ है। अगला प्रश्न है आपका कि 26th यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? शबाना आजमी, उन्नति प्रभा, रोनिता चौधरी या जयंती राव? बताइएगा, 26th यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और सही उत्तर है इसका आपका ए, शबाना आजमी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 7 मई या 6 मई? बताइएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और 35 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 8 मई को। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता? रियल मैड्रिड, रियो वैल्कानो, एसडी ह्यूस्का, एफसी बार्सिलोना? बताइएगा, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता है? 36 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लर्ट किस देश में फैल रहा है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, ब्राजील? बताइए, वायरस का भी नाम रख दिया फ्लर्ट। ठीक है भाई साहब, भारतीय लोग काफी माहिर होते हैं इसमें। ठीक है, लड़कियां और लड़के क्या दोनों। अगला प्रश्न है आपका कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लर्ट किस देश में फैल रहा है? 37 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? 6.5%, 6.8%, 7.1% या 7.4%? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? और 38 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 7.1%। अगला प्रश्न है आपका, गुरुग्राम प्रशासन ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युजवेंद्र चहल, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, युवराज सिंह? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गुरुग्राम प्रशासन ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 39 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, युजवेंद्र चहल को। ठीक है, ये भारतीय क्रिकेटर हैं, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में नौसैनिक जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को किस सागर में तैनात किया गया? दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर, अरब सागर या बाल्टिक सागर? बताइएगा, मई 2024 में नौसैनिक जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को किस सागर में तैनात किया गया? 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान एसजी, केरल ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी एफसी, ओडिशा? बताइएगा, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? 41 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मोहन बागान एसजी। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया? करिश्मा कपूर, जयंती नायक, करीना कपूर, अनामिका सिंह?
बताइएगा हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया? 42 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, करीना कपूर को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। बताइएगा बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ये 27 अप्रैल से 5 मई 2024 के बीच में चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 43 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, चीन ने ही जीता है, चीन में आयोजित हुआ था। अगर शहर की बात करें चेंगडू चाइना में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नक्षत्र सवार नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। बताइएगा नक्षत्र सवार नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? 44 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। बताइएगा 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 45 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, 7 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV FWD 200B किस संस्था द्वारा बनाया गया है? डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, DRDO, इसरो या HAL। बताइएगा भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV FWD 200B किस संस्था द्वारा बनाया गया है? 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न है आपका कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने, मैक्स वेरस्टेपन ने, फर्नांडो अलोंसो ने, सर्जिया पेरेज ने। बताइएगा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? 48 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। बताइएगा चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र। बताइएगा हाल ही में खबरों में रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आपका डी, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लोकलाइजिंग द SDG वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? भारत, अमेरिका, फ्रांस या स्पेन। बताइएगा हाल ही में लोकलाइजिंग द SDG वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? 51 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही सक्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या केरल। बताइएगा चर्चा में रही सक्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लद्दाख। अगला प्रश्न है आपका कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र कुमार शुक्ल को, आनंद कुमार को, विवेक देवगन को या संजय कुमार मिश्रा को। बताइएगा 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 53 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL की शाखा NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL किस देश की बैंक के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया, बैंक ऑफ केन्या, बैंक ऑफ जिम्बाब्वे या बैंक ऑफ ईरान। 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बैंक ऑफ नामीबिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक घरेलू हिंसा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2001, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2010 या घरेलू हिंसा अधिनियम 2008। ठीक है, तो 55 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अगला प्रश्न है आपका कि नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन से अभियान का आयोजन किया? प्ले ट्रू कैंपियन, प्ले इंडी कैंपेन,
प्ले वेका वी कैंपेन या प्ले अवर कैंपेन, बताइएगा। हैशटैग अभियान का शुरुआत किया था किसने? नाडा ने। तो 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका ए, प्ले ट्रू कैंपेन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान का सम्मान किया? हमीदा बानो, अलका तोमर, बबीता कुमारी या निशा दहिया। 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हमीदा बानो। इनको व्यापक रूप से भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान माना जाता है। इनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है 58 का। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई, बताइएगा। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 59 का आपका बी ऑप्शन सही है, 4 मई को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? हिंद पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल या विकास पोर्टल, बताइएगा। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 161 है, 142 है, 159 है या 179 है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? अच्छा, मैंने पिछले वाले का उत्तर नहीं बताया है, तो इसका 60वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भविष्य पोर्टल। ठीक है। तो पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। 60 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 161 है, 142 है या 159 है या 179 है। तो 61 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 159। ठीक है। और जो आपका पहले नंबर पे आया था वो नॉर्वे था। ठीक है। तो 61 का सी ऑप्शन में भारत की रैंक बताई गई है, 159 है। और पहले नंबर पर इस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे आया था। ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? फिलिस्तीनी पत्रकार को, पाकिस्तान पत्रकार को, भारतीय पत्रकार को या अफगानिस्तान के पत्रकार को? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही जो उत्तर है 62 का ए, फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह प्रदान किया गया है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024। ठीक है। जो गाजा पट्टी पे इजराइल की बमबारी हो रही है, उन्हें जो पत्रकार कवर कर रहे हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर प्रतिबंध लगाया गया है? जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस देश के बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर प्रतिबंध लगाया गया है? 63 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो हो जाएगा बी, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि एंटोरस क्या है? पनडुब्बी है, एआई उपकरण है या आक्रामक पौधा है या लाल महादानव तारा है, बताइएगा। 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका लाल महादानव तारा, यानी कि बड़ा तारा देखा गया है, एंटोरस जिसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि चॉन्ग ई 6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? ताइवान, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया या चीन, बताइएगा। चांग ई 6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? 65 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका डी, चीन का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? रवि वर्मा, सत्यम महाजन, विनायक चक्रवर्ती या नीलकांत, बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? रवि वर्मा, सत्यम महाजन, विनायक चक्रवर्ती या नीलकांत। 66 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, रवि वर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता, राजनीति,
खेल या अध्यात्म? बताइएगा कि हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? 67 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, राजनीति। ठीक है, राजनीति बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जेरेमिया मोनले, जेवियन मैली या नेट्यून पिनरे या जैस लैकली? तो सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त किया गया है उसका सही उत्तर है आपका ए, जेरेमिया मानले को। अगला प्रश्न है आपका कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, इंदौर, नई दिल्ली या पणजी? बताइएगा 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 69 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनामिका साहा को, प्रतिमा सिंह को, जयंती शर्मा को या विजया साहू को? बताइएगा 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है इसका बी, प्रतिमा सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, राजेंद्र सिंह, चारुदत्त मिश्रा या आनंद पाटिल? बताइएगा 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर है आपका ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में समाचार में रहा टू स्टेट सोल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? इराक और ईरान, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और इजराइल? हाल ही में समाचारों में रहा टू स्टेट सोल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? और 72 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, फिलिस्तीन और इजराइल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उमा रमानन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल से था, पत्रकारिता से था, गायन से था या नाट्य से था? बताइएगा हाल ही में उमा रमानन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? और 73 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। ठीक है, गायन से था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश में पुकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? कनाडा, मेक्सिको, जापान या इंडोनेशिया? बताइएगा हाल ही में किस देश में पुकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? तो 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वो ए है। ठीक है, कनाडा। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन है? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली, वैशाली रमेश बाबू या एस विजयलक्ष्मी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन सी है? 75 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 76वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो 76 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, केरल। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के केरल राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चाओं में रही चौकी सारस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? छिपकली की, डायनासोर की, खरगोश की या पौधा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि चर्चाओं में रही चाकी सारस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? और 77 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, डायनासोर की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? 1955, 1965, 1975 या 1995? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? और 78 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 1955 में। अगला प्रश्न है आपका कि नौसेना के वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? रविंद्र कुमार शर्मा, विवेक सिंह, पुरुषोत्तम पुरोहित या कृष्णा स्वामीनाथन? बताइएगा नौसेना के वाइस एडमिरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और 79 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, कृष्णा स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है आपका कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी या भोपाल? बताइएगा BWF यानी कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप
2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? और 80 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 1 मई को डीआरडीओ ने कहां से सम्राट मिसाइल का परीक्षण किया है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइएगा 1 मई को डीआरडीओ ने कहां से सम्राट मिसाइल का परीक्षण किया है? और 81 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस देश के कांकेसंथुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? ईरान, म्यांमार, श्रीलंका या इंडोनेशिया? बताइएगा भारत ने किस देश के कांकेसंथुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? 82 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? मां कालीकन धाम स्टेशन, अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन, मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन या मां कालीकन धाम स्टेशन? बताइएगा उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? और 83 का तो सही उत्तर है आपका वो है सी, मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन। ठीक है, मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन ये यूपी के रायबरेली में स्थित है। ठीक है, जो अकबरगंज रेलवे स्टेशन था ये यूपी के रायबरेली में स्थित था। अब इसका नाम मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन है, इसको शॉर्ट में भवानी धाम स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। एआई एंकर सना का संबंध किस कंपनी से है? एनडीटीवी, द हिंदू, इंडिया टुडे या इंडियन एक्सप्रेस? बताइएगा हाल ही में एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। एआई एंकर सना का संबंध किस कंपनी से है ये आपको बताना है और 84 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, इंडिया टुडे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नागेश कपूर या एयर मार्शल वरुण अवस्थी या एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह या एयर मार्शल शिवेंद्र कुमार? तो 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, एयर मार्शल नागेश कपूर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 86, निम्न में से किस भारतीय को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अनादिश पाल, प्रफुल्ल सामंत, आलोक शुक्ला या सुंदरलाल बहुगुणा? बताइएगा निम्न में से किस भारतीय को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और 86 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, आलोक शुक्ला को। अगला प्रश्न है आपका कि 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय दहलन दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस या अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस? बताइएगा 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 87 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को नवरत्न दर्जा दिया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1999 में, 2015 में या 1997 में या 1987 में? हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को नवरत्न दर्जा दिया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आपसे पूछा गया है और 88 का यहाँ पर जो उत्तर है वो आपका डी है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? mRNA टेक्नोलॉजी, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी, इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी या प्रोटीन सब यूनिट टेक्नोलॉजी? बताइएगा चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? 89 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता, रजत जीता, स्वर्ण जीता या कोई नहीं जीता? बताइएगा 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता? 90 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, स्वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है? और 91 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? बताइएगा चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? और 92 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, तमिलनाडु।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 63rd या 64th या 65th या 66th? बताइएगा। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? इसका सही उत्तर है आपका 64th। 1 मई 1960 को इन राज्यों की स्थापना की गई थी, गुजरात और महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल? बताइएगा। चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर जो है वो है सी, राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? ईरान, भूटान, नेपाल या इराक? बताइएगा। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? 95 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, इराक। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? बताइएगा। किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? और 96 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, गुजरात को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? शेन वाटसन, किरण पोलार्ड, स्टीवन स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल? बताइएगा। द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? और 97 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, शेन वाटसन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रोबोट साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, या भारतीय रेलवे के द्वारा, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा? रोबोट साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और 98 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2024 में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 36 अप्रैल या 27 अप्रैल? 36 अप्रैल तो होती नहीं है। 99 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर 36 नहीं, 30 अप्रैल होगा। ठीक है, क्या होगा? 30 अप्रैल। और सही उत्तर है आपका 30 अप्रैल। 99 का सी ऑप्शन 30 अप्रैल होगा। 36 को यहाँ पर आप 30 कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। और संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 8 पदक, 5 पदक या 6 पदक या 7 पदक? बताइएगा। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 100 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, 8 पदक जीते। ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। 101 प्रश्न है आपका और इसका सही उत्तर था बी। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब या ए और बी दोनों? बताइएगा। 102 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये त्रिपुरा में भी पाई जाती हैं और मिजोरम में भी। ठीक है, जो ब्रू समुदाय है, जो जनजाति है, ये आपका डी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नागपुर, रांची, नई दिल्ली या कोलकाता? बताइएगा। 103 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और 103 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस पोर्ट को भारत के शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन की मंजूरी दी गई है? विझीजम पोर्ट, दीनदयाल कांडला पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट या न्यू मैंगलोर पोर्ट? बताइएगा। 104 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से किस पोर्ट को भारत के शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन की मंजूरी दी गई है? 104 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए, विझीजम पोर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान या मोहम्मद कैफ? बताइएगा। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? 105 का सही उत्तर है आपका वो है ए, युवराज सिंह को बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद, स्वामी और पंडित कौर ने महिलाओं की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण या कोई नहीं? तो 106 का तो सही उत्तर है आपका वो है सी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021 या अक्टूबर 2023? बताइएगा, चर्चित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 107 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न है आपका कि एससीओ द संगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, चीन, जापान या कजाकिस्तान? 108 का जो सही उत्तर है आपका डी, कजाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 109, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल? बताइएगा, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? 109 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 41, 47, 49 या 51? बताइएगा, वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 110 का जो सही उत्तर है आपका डी, नीलिमा विवेक, सॉरी 51। ठीक है, 51 वर्ष 2024 में वायुसेना के 51 योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? मीणा कुसुम्भी, जीना जस्टिस, अनीता प्रवीण या नीलिमा विवेक? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? और 111 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जीना जस्टिस। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 लॉन्च किया गया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या ताइवान? बताइएगा, किस देश ने स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 लॉन्च किया है? और 112 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशिया या यूरोप? बताइएगा, चर्चित आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 113 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, फ्रांस, नीदरलैंड या स्पेन? बताइएगा, 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 114 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस कला से संबंधित है? भरतनाट्यम, यक्षगान, कथक या मोहिनीअट्टम? बताइएगा, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस कला से संबंधित थे? और 116 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यक्षगान से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कि चर्चा में रहा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? 117 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है आपका कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जोको विडोडो, प्रबोवो सुबियांतो या सुकर्णो या सजफुद्दीन प्रिवेनरेनेगर? बताइएगा, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है आपका बी, प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? बताइएगा, चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 119 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका कि G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, इटली, फ्रांस या यूक्रेन? बताइएगा, G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 120 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, इटली। ठीक है, वर्तमान में ये हो रहा है इटली में। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड या उसेन बोल्ट? 121 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उसेन बोल्ट। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल? और 122 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 26 अप्रैल। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, उन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो इसका मैं आपको सीधे उत्तर बताता हूं, फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस का जनक सुधीर कक्कर को माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका कि हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीधरन पिल्लई, अनिकेत बल्लवी, जसवंत सिन्हा या अनुराग पटेल? बताइएगा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 124 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया? बताइएगा। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? और 125 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? 126 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी, भाला फेंक। अगला प्रश्न है आपका कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? WTO, IMF, WB या WMO? बताइएगा। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? और 127 का जो सही उत्तर है आपका डी है, WMO। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को, नाओमी ओसाका को, नोवाक जोकोविक को या क्लो किम को? बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? और 128 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, नोवाक डिजोकोविक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141 या अनुच्छेद 122? बताइएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है? 129 का तो सही उत्तर है आपका वो है अनुच्छेद 142। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, विवेकाधिकार है, विवेकाधीन शक्ति है अनुच्छेद 142 में, और इसके तहत फैसला सुना सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोफेसर नईमा खातून को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो इसका मैं सीधे आपको उत्तर बताता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये चांसलर बनी है कौन? प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, नरेंद्र मोदी, वैकलाव स्मिल या ऋषि सुनक? बताइएगा। वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया? नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा? हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? और 132 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मणिपुर ने। अगला प्रश्न है आपका किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत, इजराइल, सऊदी अरब या इराक? बताइएगा। 133 का कौन सा सही उत्तर है आपका? और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, कुवैत। अगला प्रश्न है आपका कि छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ICDRI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, नई दिल्ली, भोपाल या कोलकाता? 134 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का परीक्षण किया। रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 का रेंज क्या है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से अधिक, 200 किलोमीटर? बताइएगा। 135 का कौन सा ऑप्शन सही है? 135 का सी ऑप्शन आपका सही है, 250 किलोमीटर से अधिक। अगला प्रश्न है आपका कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? विदित गुजराती, पेंतला हरिकृष्णा, डी गुकेश या आर प्रज्ञानंदा? बताइएगा। 136 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डी गुकेश। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में एक्सरसाइज पूर्वी लहर का आयोजन भारत की किस सेना द्वारा किया गया? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या सशस्त्र बल? और 137 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 64 में,
84 में, 94 में या 74 में। और 138 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा 1974 में। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 139 का आपका डी ऑप्शन, 23 अप्रैल को। सिंट्रोएन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक या विराट कोहली? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सिंट्रोएन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और 140 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या तमिलनाडु में? बताइएगा चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। और 141 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैसागु उत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया गया? असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में? तो भारत के उत्तर पूर्व का वो कौन सा राज्य है जहां पर बैसागु उत्सव मनाया गया है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए, असम में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 2550 में महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में या हरियाणा में? बताइएगा 143 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित खिलाड़ी बलराज पवार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, लंबी कूद, रोइंग या कुश्ती? बताइएगा 144 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, रोइंग कुश्ती। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? बताइएगा त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? ऑप्शन है आपके ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। ये जो रोइंग खेल होता है इसमें चप्पुओं के सहारे से नौका दौड़ होती है। ठीक है, नौका की रेस होती है, उसी को रोइंग खेल कहते हैं। तो 145 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? 145 का, तो 145 का सही उत्तर है आपका सी केरल। ठीक है, केरल आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? स्वीडन है, स्लोवेनिया है, चीन है या केन्या है? बताइएगा आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? देखिए आर्टेमिस जो कार्यक्रम है, समझौता है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा चलाया गया है। और 146 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी। ठीक है, स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कमलेश तुल्ला, डॉक्टर अश्विनी वासवदा, डॉक्टर BN सुरेश या पाउलरी सुब्बा राव? तो 147 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पाउलरी सुब्बा राव। अगला प्रश्न है आपका कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? IB का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। अनामिका शर्मा को या पवित्रा सिन्हा को या ज्योति कुमारी को या सपना तिवारी को? बताइएगा 148 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, सपना तिवारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म मिला है। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? वासुकी इंडिकस, वासुकी गुजरात या वासुकी कच्छ या वासुकी गांधी? बताइएगा गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म मिला है। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? 149 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए, वासुकी इंडिकस। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे डॉक्टर मैलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर मनिंदर पाल, प्रोफेसर अमृत सिंह, प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका या प्रोफेसर जसवंत सिंह? बताइएगा 150 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के मुलुगु और कोठागुडेम जिले में लोह युगीन स्थल खोजे हैं?
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के मुलुगु और कोठागुडेम जिले में लौह युगीन स्थल खोजे गए हैं? और 151 का सही उत्तर है आपका वो बी है, तेलंगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। बताइएगा हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? 152 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही है, कावेरी। अगला प्रश्न है आपका किस कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है? प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए, किस कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है? और 153 का जो सीधा उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल एस.एम. प्रकाश नंदा को, या एडमिरल सुनील लामा को, या एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को, या एडमिरल अरुण को? बताइएगा भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 154 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही है, 22 एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा किसे हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा, या हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा? तो 155 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है? चांदी, सोना, तांबा, या मैग्नीज? बताइएगा चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है? 156 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए, चांदी का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ? जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, या असम? बताइएगा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? और 157 का सही उत्तर है आपका वो सी है, लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार सिंह, ननिल प्रभात, विनोद चौबे, या के विजय कुमार? बताइएगा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और 158 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका बी, नलिन प्रभात। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तछवी बघानी किस खेल से संबंधित है? स्कूबा डाइविंग, स्केटिंग, शतरंज, या जूडो? बताइएगा 159 का कौन सा ऑप्शन आपका है? और इसका जो सही उत्तर है वो है बी, स्केटिंग। ठीक है, 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तछवी बघानी स्केटिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि 18 अप्रैल को किस देश के सैन्य प्रमुख फ्रांसिस ओमाडी ओगोला की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ब्राजील, केन्या, सोमालिया, या जिम्बाब्वे? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर? 18 अप्रैल को किस देश के सैन्य प्रमुख फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? और 160 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, केन्या। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस LGBTQ+ समुदाय हेतु के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? राजीव गौबा, विनोद कुमार, आर स्वामी, या करण महाजन? बताइएगा 161 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका ए, राजीव गौबा। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया द रोड टू रिनेसेंस विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई है? भीमेश्वर चल्ला, नितिन गडकरी, विनोद सेन, या कामनी मेघराज? बताइएगा 162 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, भीमेश्वर चिल्ला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है 162 का। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में माउंट रोंग वोल्केनो में विस्फोट हुआ। माउंट रोंग वोल्केनो किस देश में स्थित है? थाईलैंड, जापान, चीन, या इंडोनेशिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में माउंट रोंग वोल्केनो में विस्फोट हुआ। माउंट रोंग वोल्केनो किस देश में स्थित है? 163 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, इंडोनेशिया।
क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा गाया BH3 क्या है? GAIA-BH3 क्या है? संचार उपग्रह है, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, आक्रामक खरपतवार है या विशाल तारकीय स्टेलर ब्लैक होल है? बताइएगा 164 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका डी, विशाल तारकीय स्टेलर ब्लैक होल है BH3। देखिए ब्लैक होल 3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल नहीं है? देव पटेल, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, प्रियंका चोपड़ा। इसका सही उत्तर है आपका डी, प्रियंका चोपड़ा। बाकी तीनों है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? 166 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि DRDO ने किस स्थान पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सकोलेशन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है? बताइएगा। एक्सोस्केलेटन। DRDO ने किस स्थान पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है? चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही होगा? और 167 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, बेंगलुरु। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जस्ट अ मर्सरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 168 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, दुबरी सुब्बाराव। अगला प्रश्न है आपका किस देश ने कुक आइलैंड्स के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या चीन? बताइए किस देश ने कुक आइलैंड्स के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? और 169 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका का किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट समरसेबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया है? इसरो, बेल या भेल या DRDO? बताइए किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया है? और 170 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, DRDO ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग प्रदान किया गया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? बताइएगा किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग प्रदान किया गया है? 171 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तिरंगा बर्फी फेमस है। ठीक है, वहीं पर मिलती है, उसी के लिए इसको भौगोलिक GI टैग दिया गया है। ठीक है। और जो ढलुआ मूर्ति है ये भी वाराणसी का है, इसको भी GI टैग मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अल्बर्ट बोर्ला, रामदरस मिश्रा, अमिताभ बच्चन या AS दुलत? बताइएगा 172 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और 172 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अमिताभ बच्चन को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 173 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 9। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके अप्रैल 2024 में IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? और इसका सही उत्तर क्या है? 174 का ए, 6.8। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सानिया मिर्जा को, सानिया नेहवाल को, अनामिका देसाई को या संजना सागी को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 175 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, संजना सागी को। अगला प्रश्न है आपका कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, विश्व लीवर दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या विश्व हीमोफीलिया दिवस? 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो 176 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 177 में जिसमें आपसे पूछा गया है गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ, माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? 177 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये माधवपुर मेला शुरू किया। ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2030, 2035 या 2040? बताइएगा, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? और 178 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 2030। अगला प्रश्न है आपका कि मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश, टीका होगा यहाँ पर, टीमा नहीं होगा, टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है, नाइजीरिया है, सोमालिया है या जिम्बाब्वे? बताइएगा, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? 179, और इसका सही उत्तर है आपका बी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? बताइएगा, 180 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, तेलंगाना। ठीक है, श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस वुमेन्स क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? नैट सीवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, डैन वैन निकरेक या एलिस पेरी? बताइए, किस वुमेन्स क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? और 181 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, नैट सीवर ब्रंट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सीरिया, ईरान, इराक या कुवैत? बताइएगा, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और 182 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कुवैत का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता केजी जयन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2017, 2018, 2020 या 2019? 183 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल या 19 अप्रैल? बताइएगा, हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? और 184 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 17 अप्रैल को। अगला प्रश्न है आपका कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है? 185 में पूछा गया है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामलों में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है? और 185 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है आपका, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड, आयरन कॉम्बैट या आयरन मैन या आयरन फायर? बताइएगा, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? 186, और 186 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, आयरन शील्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रश्मि कुमारी ने कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल ने खिताब जीता। रश्मि कुमारी ने अब तक कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? 5, 8, 10 या 12 बार? और 187 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, 12 बार जीता है। चर्चित क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी किस देश से संबंधित है? नेपाल, भारत, भूटान या श्रीलंका? बताइएगा, चर्चित क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी किस देश से संबंधित है? और 188 का जो सही उत्तर है आपका वो ए, नेपाल। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? और 189 का जो सीधा उत्तर है आपका वो सी है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र भारत में पिछले 23 वर्ष में कम हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? वर्तमान में IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रबंध निदेशक कौन है? और 190 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में लोंगटे त्योहार मनाया जा रहा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या नागालैंड? बताइएगा, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में लोंगटे त्योहार मनाया जा रहा है? और 191 का तो सही उत्तर है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? स्कॉटी शेफलर ने, जॉन रहम ने, पैट्रिक रीड ने या जॉर्डन स्पीथ ने? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 192 का, और सही उत्तर है आपका ए, स्कॉटी शेफलर ने। अगला प्रश्न है आपका कि AM टरिंग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? टिम वर्नर्स ली को, जस्टिस हैकिंग को, अवी विगडरसन को या एनी वेवर को?
बताइएगा 193 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और सही उत्तर है आपका सी, अवी विगडेरसन को। अगला प्रश्न है आपका कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एम पैटगम वेपन सिस्टम का परीक्षण किस राज्य में किया है? गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। 194 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका कि वज्रानी वेंडिक्टसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आइसलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रिया। बताइएगा 195 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। वज्रानी वेंडिक्टसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और 195 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, आइसलैंड का। अगला प्रश्न है आपका कि जॉन डर्क्स गैरडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अनामिका सिन्हा या डॉक्टर गगनदीप कौंग या अपूर्वा चतुर्वेदी या डॉक्टर अनीसा खन्ना। जॉन डर्क्स गैरडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 196 का सही उत्तर है आपका बी, डॉक्टर गगनदीप कौंग को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जॉन डर्क्स गार्डनर या गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है, 196 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? बताइएगा चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है, और इसका जो सही उत्तर है 197 का वो है ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा और जाक्सा। ठीक है, ये जापान की है, जाक्सा ये जापान की है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा है। अगला प्रश्न है आपका कि नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है, और 198 का जो सही ऑप्शन है आपका ए, सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्की। बताइएगा चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है, और 199 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, सीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इराक, अफगानिस्तान और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? 200 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, गोपी चंद थोटाकुरा। ठीक है, गोपी चंद थोटाकुरा। अगला प्रश्न है आपका कि किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूएनडीपी। बताइएगा किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई, और 201 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, और 202 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, किर्गिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? चीन, भारत, श्रीलंका या रूस। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, और 203 का जो सही उत्तर है आपका वो है रूस, डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4, 5, 8 या 10। बताइएगा दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 204 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 10वीं रैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर, अनीता पालीवाल, जयंती नायक या अनामिका मेहुल। बताइएगा विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर, अनीता पालीवाल या जयंती नायक या अनामिका मेहुल। 205 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए, ममता जी सागर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि, महात्मा सिंधे, जयंत पटनायक या नरेंद्र मोदी। बताइएगा किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, और 206 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लोकेश मुनि को।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीइन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीइन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। 207 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? द पीस क्लॉज लागू किया है। भूटान, भारत, अर्जेंटीना या अफगानिस्तान? 208 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 209 का कौन सा उत्तर होगा? और इसका सही उत्तर है ए, लिंडी कैमरून को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका बहुत ही आसान उत्तर है, अभी आप चुनाव से गुजरे हैं और चुनाव में वायनाड की काफी चर्चा थी। तो 210 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 210 का आपका बी ऑप्शन सही है, केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल है? 54, 52, 69 या 79? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? और 211 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 69। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जगजीत पवाडिया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा, ओस्लो, टोक्यो या वियना? बताइएगा। 212 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका जो सही उत्तर है आपका 212 का वो ए हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एशियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मुएरा ब्रुनेई पहुंचा? समुद्र पहरेदार, समुद्र हमसे, समुद्र विशाल या समुद्र जहाज? 213 कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, समुद्र पहरेदार। अगला प्रश्न है आपका कि सरहूल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहूल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 214 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? इजराइल, इंडिया, रूस या ईरान? बताइएगा। चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? और 215 का सही उत्तर है आपका इजराइल। इजराइल का सी डोम डिफेंस सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया है? एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया है? और 216 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 7%। अगला प्रश्न है आपका 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई? समर्पण, हम देश के आधार, गुलामगिरी या सभी? बताइएगा। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई? 217 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गुलामगिरी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 218 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 11 अप्रैल को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइएगा। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? और 219 का सही उत्तर है आपका ए, बागवानी किसानों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बागवानी किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा AUQS समूह किन 3 देशों का समूह है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूनाइटेड किंगडम? भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका? भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है इसका आपका 220 का सी। ठीक है। ए से ऑस्ट्रेलिया है, यूके से यूनाइटेड किंगडम है और यूएस से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है। एयू को आप इसको ऑस्ट्रेलिया को AU लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर केवल ए है ऑस्ट्रेलिया का, और यूके से यूनाइटेड किंगडम, यूएस से यूएस। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, बस आपको अगर बेसिक जानकारी इनके नामों की थी तो आप इसका बहुत ही आसानी से उत्तर कर पाए होंगे। 220 का सी ऑप्शन आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका कि नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पीस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री? 221 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स के लिए दिया गया था।
पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, और 222 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, 11 अप्रैल को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, वायरस? बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? और 223 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये एक वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? और 224 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, चंद्रयान 3 को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, चैत्र में। देखिए, राजस्थान का बहुत ही फेमस त्योहार है। गण यहां पर शिव जी को बताते हैं और गौर यानी कि गौरी। ठीक है, तो गणगौर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? टाटा, अडानी, रिलायंस या विप्रो? बताइएगा, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? टीसैट 1A। 226 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, टाटा। अगला प्रश्न है आपका कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 227 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी, थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू की है? नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, सेनेगल या तंजानिया? बताइएगा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू की गई है? और 228 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी। ठीक है, जिम्बाब्वे। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका पूरा हुआ करंट अफेयर्स का बड़े पापा वीडियो, जिसमें आपने स्पीडी करंट अफेयर्स के 225 से अधिक क्वेश्चन एमसीक्यू किए हैं। लगभग 228 आपके टोटल एमसीक्यू थे। करंट अफेयर्स एमसीक्यू मई 2024 और आपके अप्रैल 2024 के करंट अफेयर एमसीक्यू थे इसमें, और लगभग सभी टॉपिक्स पिछले 2 महीने के कंप्लीट कर लिए गए हैं, कवर कर लिए गए हैं, और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। तो वीडियो को अगर अच्छे से आपने देखा है तो आप बधाई के पात्र हैं, और एक बार और रिवीजन करेंगे तो एक एक करंट अफेयर्स आपको याद हो चुका होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने पूरा वीडियो देखा है। अगर देखा है तो आप वाकई में जज्बा वाले हैं और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और आपका 101% सिलेक्शन होगा अगर आप इतनी देर तक एक क्लास में रुक सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।